finishes off in style. श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने डेब्यू टेस्ट में ही शतक ठोक दिया है। यह कारनामा करने वाले वह इंडिया के 16वें बल्लेबाज बन गए हैं। गौरतलब है कि अय्यर को 22 वनडे और 31 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने के बाद टेस्ट टीम में मौका मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका इससे पहले टेस्ट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ था। साल 2017 में जब चोटिल विराट कोहली टीम से बाहर हुए थे तब श्रेयस अय्यर को मौका मिला था, लेकिन फाइनल 11 में वह जगह नहीं बना पाए। लेकिन इस बार कोई चूक नहीं हुई और अय्यर को टीम इंडिया के लिए टेस्ट खेलने का मौका मिल गया। क्या है टीम इंडिया में श्रेयस अय्यर के पहुंचने की कहानी और अब तक वह कितना कामयाब रहे हैं, इन्हीं सब बातों को हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं श्रेयस अय्यर के पूरी बायोग्राफी की तरफ। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। श्रेयस अय्यर का जन्म 6 दिसंबर 1994 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष अय्यर और मां का नाम रोहिणी अय्यर है। अय्यर के पिताजी मूल रूप से केरला के रहने वाले हैं। वो काम के सिलसिले में मुंबई आए और यहीं के होकर रह गए। उनकी बेसिक एजुकेशन माटुंगा के डॉन बास्को स्कूल से हुई है और अपनी ग्रेजुएशन वो पोद्दार कॉलेज से पूरा किए हैं। श्रेयस अय्यर कॉलेज के भी क्रिकेट टीम में शामिल थे, जहाँ पर वह कॉलेज को कई ट्रॉफी जितवाए। श्रेयस अय्यर क्रिकेट खेलने के लिए शिवाजी पार्क जिम खाना में जाते थे। वहां उनके दोस्त उनको वीरेंद्र सहवाग से तुलना करते थे, क्योंकि अय्यर भी सहवाग की तरह ही फियरलेस शॉट खेलने में माहिर था। इन्हीं सब शॉट के वजह से वह प्रवीण आमरे की निगाहों में आ गए। प्रवीण आमरे इंडिया के भूतपूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने अय्यर को कोच करना स्टार्ट किए और अब अय्यर मुंबई की टीम में शामिल थे। यह साल 2013 चल रहा था। मुंबई के लिए खेलते हुए अय्यर कुछ बेहतरीन पारियां खेली, जिसका तोहफा मिला उनको साल 2014 के अंडर 19 विश्व कप टीम के मेंबर के रूप में। उस विश्व कप में इंडियन टीम क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से हारकर बाहर हो गई थी। उस टूर्नामेंट में इंडिया कुल 4 मैच खेला था, जिसमें श्रेयस अय्यर को सिर्फ एक ही मैच में खेलने का मौका मिला, जिसमें उसने 38 गेंदों पर 36 रन बनाए और 3 चौके लगाए थे। इसके बाद अय्यर साल 2014 में ही इंग्लैंड में ट्रेंट ब्रिज टीम की ओर से खेलने के लिए चले गए। वहां पर वह 3 मैचों में खेले और 99 के औसत से 297 रन बनाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 171 रनों का था। यह अब तक का रिकॉर्ड है। साल 2014 के ही नवंबर महीने में अय्यर ने मुंबई के लिए लिस्ट ए मैच में डेब्यू किया और पहले ही सीजन में 54 के औसत से 273 रन बनाए। इतना काफ़ी था उनके रणजी डेब्यू के लिए। 2014-15 में होने वाले रणजी ट्रॉफी के लिए अय्यर का सिलेक्शन मुंबई की टीम में हो गया। उन्होंने बिना मौका गंवाए उस सीजन में 50 के औसत से 809 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक शामिल था। ये वो परफॉर्मेंस थी जो अय्यर को सीधे टीम इंडिया के दरवाजे तक लेकर जाने वाली थी। लेकिन बीच में IPL का सीजन आ गया, नीलामी हुई और श्रेयस अय्यर को दिल्ली डेयरडेविल्स ने अपने टीम में शामिल किया। उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स के असिस्टेंट कोच प्रवीण आमरे हुआ करते थे, जिनको श्रेयस अय्यर किसी भी कीमत पर चाहिए थी और यह कीमत थी 2 करोड़ 60 लाख रुपए। साल 2015 के ऑक्शन में बिकने वाले वो सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर बने। उसी सीजन में उसने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए 14 मैचों में 439 रन बनाए और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम किया। श्रेयस अय्यर के IPL जर्नी को बाद में देखेंगे, इससे पहले उनके कुछ घरेलू और इंटरनेशनल करियर को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना यह कहानी अधूरी लगेगी। रणजी ट्रॉफी मानो श्रेयस अय्यर के लिए कोई वरदान बनकर आया हो। साल 2015-16 के रणजी सीजन में वह 1321 रन बनाए, जिसमें 4 शतक और 7 अर्धशतक शामिल था। यह उस सीजन का टॉप स्कोर था जो अय्यर के हिस्से में आया। इसके बाद साल 2016-17 का रणजी सीजन भी अय्यर के लिए कमाल रहा और उसने 2 शतक और 2 अर्धशतक की मदद से 725 रन बनाए। साल 2018 के विजय हजारे ट्रॉफी के लिए उनको मुंबई का वाइस कैप्टन बनाया गया। उसी साल वह देवधर ट्रॉफी में इंडिया बी के लिए एक कैप्टन के रूप में खेले। साल 2019 में मुंबई के लिए मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते हुए वह एक मैच में 147 रनों की पारी खेले, जो किसी भी इंडियन बैट्समैन द्वारा T20 में बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है।
तो ये झलकी थी श्रेयस अय्यर के डोमेस्टिक मैचों की। अब बारी है इंटरनेशनल मैचों की। वैसे देखा जाए तो टीम इंडिया के लिए अय्यर का औपचारिक डेब्यू मार्च 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में ही हो गया था, जब वह एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्डिंग करने के लिए उतरे थे और एक ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को रन आउट भी किया था। लेकिन क्योंकि वह प्लेइंग 11 में शामिल नहीं थे, इसीलिए यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। रिकॉर्ड के लिए टीम इंडिया में उनका डेब्यू 1 नवंबर 2017 को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच में हुआ था, जिसमें उनको बैटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। उसके बाद से अब तक खेले गए T20 मैचों में उन्होंने 27 के औसत से 580 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 3 अर्धशतक शामिल है। उनका T20 इंटरनेशनल मैच में हाईएस्ट स्कोर 67 रनों का है। उसी साल 10 दिसंबर 2017 को श्रीलंका के खिलाफ वह वनडे में डेब्यू किए, लेकिन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। आगे आने वाले मैचों में वो कुछ कमाल की इनिंग्स खेले। अब तक वह 22 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें 42 के औसत से वह 813 रन बना चुके हैं। इसमें 1 शतक और 8 अर्धशतक शामिल है। 18 दिसंबर 2019 को विशाखापट्टनम में खेले गए वेस्टइंडीज़ के खिलाफ वनडे में अय्यर के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड जुड़ गया। इंडियन इनिंग के 47वें ओवर में रोस्टन चेज को वह 1 ओवर में 31 रन मार दिए। किसी भी इंडियन बैट्समैन द्वारा एक वनडे ओवर में बनाया गया यह सबसे ज़्यादा रन है। उस ओवर में 4 छक्के और 1 चौके लगे थे। उनके नाम जो 1 शतक है वह 5 फरवरी 2020 को न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था, जब उसने 107 गेंदों में 103 रन बनाए थे। फाइनली 4 सालों के बाद उनका टेस्ट डेब्यू हुआ न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में 25 नवंबर 2021 को। सालों से भरे हुए अय्यर ने अपने पहले ही टेस्ट में शतक ठोक दिया और 105 रन बनाए। श्रेयस अय्यर का इंटरनेशनल करियर उम्मीदों से भरा हुआ है। अब चलिए बात कर लेते हैं उनके IPL करियर के बारे में। जैसा कि हमने आपको पहले कहा था कि साल 2015 में वो दिल्ली डेयरडेविल्स में शामिल हो गए थे और उसी साल वो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीते थे। लेकिन साल 2016 का सीजन उनके लिए भयावह रहा और वह 6 मैचों में सिर्फ 30 रन ही बनाए। इसके बाद साल 2017 में उनके नाम 12 मैचों में 338 रन आए। साल 2018 के IPL सीजन में बीच सीरीज में ही जब गौतम गंभीर टीम से खुद को अलग कर लिए, तब श्रेयस अय्यर को टीम का कैप्टन बनाया गया। उस सीजन में उनके नाम 14 मैचों में 411 रन आए। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए कप्तानी करते हुए अपने पहले ही मैच में वह KKR के खिलाफ 40 गेंदों में नाबाद 93 रनों की पारी खेली, जिसमें वह 10 छक्के लगाए थे। 2019 के सीजन में अय्यर की कप्तानी में दिल्ली पहली बार प्लेऑफ में पहुंची। वहीं साल 2020 के सीजन में वह टीम को फाइनल तक लेकर गए, जहां वह मुंबई इंडियंस से हार गई। श्रेयस अय्यर अभी भी दिल्ली कैपिटल्स के साथ बने हुए हैं। इस खिलाड़ी में वह पोटेंशियल है जो घरेलू से लेकर इंटरनेशनल तक और फिर IPL में भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। इसकी बानगी वो अब तक पेश कर ही चुके हैं। आपको बताते चलें कि श्रेयस अय्यर की अभी तक शादी नहीं हुई है और उनकी रिलेशनशिप भी ऑफिशियल नहीं हुई है। तो यही थी श्रेयस अय्यर की अब तक की पूरी कहानी। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपने विचार आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोर क्रिकेट का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसीलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप ऐप के सर्च में जाकर बेजोर क्रिकेट टाइप कीजिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन पर क्लिक कर दें। आप हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच।